कि कोई दुनिया होती तो शायद पाकिस्तान जैसी होती, जहां हार को जीत का नाम दिया जाता है और फजीहत को फ़क्र समझा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस तरह का जश्न मना रहा है वो देखकर यही लगा जिंदगी झंड बा, लेकिन तबो घमंड बा, थोड़ा आश्चर्य और फिर व्यंग्य के साथ। 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पापा पापा $1 बिलियन दे दो, घर में दाल चावल नहीं है। पैसा मिला और अगले ही दिन बोला, पापा पापा इंडिया बहुत मार रहा है, रोक लो। इधर भारत से गुहार लगाई, भाई छोड़ दो, अपने तो अपने होते हैं। और जैसे ही सीज़फायर हुआ पटाखे फोड़ दिए जैसे कारगिल जीत लिया हो। शहबाज शरीफ का बयान ऐसा था जैसे वो जंग जीत के लौटे हों। हल्की निराशा और फिर व्यंग्य के साथ। पाकिस्तान के लोगों को ये गलतफहमी इतनी प्यारी है कि हर युद्ध में खुद को विजेता मानते हैं। पूछिए 1947, 1965, 1971 या कारगिल, हर बार जवाब मिलेगा हम जीते थे। तो फिर 70% कश्मीर भारत के पास क्यों है? 93,000 सैनिकों ने सरेंडर क्यों किया था? कारगिल में कब्जा करने आए थे, खुद मुंह की खाके वापस भागे। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत में लात खाई थी, फिर भी जीत का झुंझुना बज रहा है। आश्चर्य और फिर जोरदार व्यंग्य के साथ। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वही ड्रामा, भारत ने घर में घुसकर हमला किया, मस्जिद में छुपे जैश ए मोहम्मद के 14 आतंकी मारे गए, एयरबेस तबाह, फौजी शहीद। ये सब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन जनता क्या कर रही है? जश्न मना रही है। क्यों? क्योंकि झूठ में जीने की आदत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो हद ही कर दी। CNN पर बोले हमने 5 राफेल गिरा दिए। एंकर ने पूछा कैसे? कहते हैं व्हाट्सएप पर देखा था। मतलब रक्षा मंत्रालय नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। हंसी दबाते हुए और फिर व्यंग्य के साथ। उधर सोशल मीडिया पर फैलाया, भारतीय स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पकड़ लिया, S-400 सिस्टम तोड़ दिया, दिल्ली की लाइटें बंद कर दी। हकीकत कुछ भी नहीं। समझदारी और हल्के व्यंग्य के साथ। अब समझ आया कि पाकिस्तान ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से आगे क्यों है। क्योंकि वहां लोग हकीकत में नहीं, ख्वाबों में जीते हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। यही पाकिस्तान का मंत्र है। वो देश जहां महंगाई है, बेरोजगारी है, जहां रोटी और दाल भी भीख मांगकर आती है, वहां झूठ ही एकमात्र खुशी का साधन है। निष्कर्ष निकालते हुए और हल्के व्यंग्य के साथ। तो अब हम समझ गए कि पाकिस्तान दरअसल एक ख्वाबों की दुनिया है, जहां हार को जीत बताया जाता है, जहां गरीबी को शान समझा जाता है, जहां व्हाट्सएप को रक्षा नीति माना जाता है। गहरी सांस लेते हुए और प्रार्थना के लहजे में हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे, अगर कोई बड़ा पाप कर बैठे तो गरीबी दे देना, लेकिन पाकिस्तान जैसी गलत फहमी कभी मत देना। क्योंकि भाई साहब गजब के लोग हैं, झूठ में जीते हैं और उसी में खुश रहते हैं। सलाम है इस फेक हैप्पीनेस को, हल्की मुस्कान के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।